ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के पीछे कई चीजें हैं। इनमें प्लास्टिक और उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। भारत समेत कई देशों में इस पर बैन लगने के बावजूद लोग इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं। अब दुनिया की क्या, आप हमारी और अपनी बात ही ले लीजिए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। आजकल पर्यावरण को बचाने की चिंता सिर्फ इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही होती है। बस अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर सेव नेचर सेव पृथ्वी के नारे लगाकर हम जागरूक हो जाते हैं, लेकिन क्या हम निजी तौर पर इस खतरे से निजात पाने के लिए कुछ करते हैं? ये सवाल बेहद गंभीर है जो हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। पर भारत ने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए प्लास्टिक का इस्तेमाल ऐसी जगह पर किया जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आइए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, भारत ने प्लास्टिक जैसी समस्या का बहुत ही लाजवाब हल निकाला है। दरअसल उन्होंने प्लास्टिक के जरिए रोड बनाने की तकनीक की खोज की है। प्लास्टिक के प्रयोग से पर्यावरण पर बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी ये मिट्टी, पानी आदि में जल्दी घुलकर खत्म नहीं होता है। ये वो ठोस कचरा है जिसे वातावरण में घुलने में 1000 साल तक का बहुत लंबा वक्त लगता है और साथ ही करीब 1 टन प्लास्टिक से 10 लाख कैरी बैग बनते हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये किस हद तक पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। लेकिन भारत में एक ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिससे ये समस्या जड़ से भी खत्म की जा सकती है। दरअसल भारत के राजगोपालन त्यागराजन यूनिवर्सिटी के डीन और केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। उन्होंने प्लास्टिक के सड़क बनाने का बेहतर विकल्प पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। अपने लैब में सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बिटुमेन और प्लास्टिक के मिश्रण पर एक्सपेरिमेंट किया। उनके शोध से इस बात का पता चला कि इन दोनों का मिश्रण बहुत अच्छा है और एक मजबूत सड़क बनाने में भी बहुत मददगार है। ये खोज न सिर्फ प्लास्टिक के अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, बल्कि एक मजबूत रोड की परेशानी को भी सुलझाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रकृति के लिए नुकसानदायक प्लास्टिक जब सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होता है तो ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सड़क बनाने की प्रक्रिया में पहले पत्थर को पीसा जाता है और फिर प्लास्टिक को छांटकर उसके छोटे टुकड़े करके इसमें बिटुमेन मिलाया जाता है, जिसके बाद ये मिश्रण सड़क पर फैलाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये तक तमिलनाडु, केरल समेत 11 राज्यों में बन चुका है। इसके अलावा राजगोपालन के सुपरविजन में ही 1 लाख किलोमीटर तक बनाया जा चुका है। प्लास्टिक रोड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये प्लास्टिक से निजात पाने का सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि जिस प्लास्टिक से निपटने के लिए हमें 1000 साल लग जाते थे, अब उससे इस तरीके से पीछा छुड़ाया जा सकता है। साथ ही प्लास्टिक रोड में 10 साल की मेंटेनेंस की अवधि है और इसमें पानी नहीं रिसता है, जिससे पॉट होल्स यानी गड्ढों में पानी भरने की समस्या भी खत्म हो जाती है। माना जाता है कि ये सड़कें बाकी सड़कों से 1.5 गुना ज्यादा टिकाऊ रहेंगी। साथ ही अगर 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण में 800 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार ने 400 से 500 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल 200 किलोमीटर सड़क बनाने में किया है। अगर इसी मात्रा में प्लास्टिक से रोड बनने लगे तब आने वाले 1 दशक में ये पूरी तरह से समाप्त भी हो सकता है। इस काम के लिए प्रो वासुदेवन को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। उनके इस योगदान ने वाकई में पृथ्वी के संरक्षण में बहुत बड़ा और अहम रोल अदा किया है। उन्होंने अपनी इस एक्सपेरिमेंट का पेटेंट यानी एकाधिकार भी करवा लिया है। इस पेटेंट को उन्होंने फ्री में भारत सरकार को दे दिया है ताकि पृथ्वी को बचाने के लिए ये कदम उठाया जा सके। इस पहल की सभी देशों ने बहुत सराहना की और साथ ही कई देशों ने तो इसे अपने देश में अपनाना भी शुरू कर दिया है। इस लिस्ट में यूके और नीदरलैंड्स सबसे ऊपर है। चलिए, अब हमने देख लिया कि किस तरह प्लास्टिक से रोड बनवाए जाते हैं। अब आपको हम और प्लास्टिक का एक और यूज दिखाते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया भर में प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। साल 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के लैंडफिल साइट पर 3.3 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक पड़ा हुआ है। पर्यावरण पर प्लास्टिक के बढ़ते बोझ को कम करने के हिसाब से राजस्थान के भिलवाड़ा के रहने वाले 18 साल के आदित्य बांगर ने एक नई शुरुआत की है। ट्रैश टू ट्रेजर नाम की एक कंपनी बनाकर आदित्य बांगर ने प्लास्टिक बोतल, रैपर और कवर से कपड़े बनाने का काम शुरू किया। आदित्य का कहना है कि प्लास्टिक से कपड़े बनाने की इस प्रक्रिया में समय अधिक लगता है, लेकिन इससे जो कपड़ा बनता है वो रेगुलर कॉटन से अधिक मजबूत होता है और ज्यादा दिनों तक चलता है। आदित्य बांगर की कंपनी ट्रैश टू ट्रेजर जनवरी 2021 में लॉन्च की गई थी। वो रोजाना 10 टन से अधिक प्लास्टिक को फैब्रिक में बदल देते हैं। आदित्य बड़ी मात्रा में प्लास्टिक को रिसाइकिल कर उससे फैब्रिक जैसे उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। आदित्य बांगर को इस काम का आइडिया साल 2019 की एक चीन यात्रा के दौरान आया था। आदित्य ने बताया कि वो चीन में टेक्सटाइल मेले में हिस्सा लेने गए थे। वहीं उन्होंने प्लास्टिक कचरे को फैब्रिक में बदलने वाली एक खास तकनीक देखी, जिससे वो काफी प्रभावित हुए। चीन में टेक्सटाइल प्रदर्शनी में उन्होंने देखा कि एक यूनिट बहुत सारे कचरे को फैब्रिक में बदल देती है। उससे पहनने वाले कपड़े बनाए जा सकते हैं। ये वास्तव में कचरे के प्रबंधन के साथ कमाई का भी बेहतरीन तरीका है। उनका मानना है कि इस प्रोसेस से बेहतर क्वालिटी के कपड़े बनते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है और कचरे के प्रबंधन की बड़ी समस्या आसानी से सॉल्व हो सकती है। उन्होंने चीन में प्लास्टिक वेस्ट से फाइबर तैयार कर रही कंपनियों से संपर्क कर वहां से रिसाइकिल करने वाली मशीनें मंगाई। आदित्य के मुताबिक कंपनी लोकल लेवल से लेकर नगर निगम तक के वेस्ट कलेक्ट करती है। कई छोटे वेंडर से कंपनी पैसे देकर प्लास्टिक खरीदती है। फिलहाल आदित्य की कंपनी हर साल 10 टन प्लास्टिक रिसाइकिल कर रही है। हालांकि ये डिमांड के मुताबिक कम है। आदित्य की कंपनी जिस फैब्रिक फाइबर का निर्माण करती है उसे उनके पिता की कंपनी में कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज आदित्य की कंपनी में सैकड़ों स्टाफ
काम करते हैं। आदित्य जैसे होनहार युवा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में सरकार ने दिवाली से पहले काफी राहत दी है, फिर भी महंगे तेल की कीमतों में लोगों का बजट बिगाड़ रखा है। वहीं प्लास्टिक के कचरे ने पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रखा है। ऐसे में बिहार में एक ऐसा प्लांट लगाया गया है जिसमें प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस मशीन में 6 रुपए की प्लास्टिक का कचरा डालने पर 1 लीटर फ्यूल बनाया जा सकता है। इस पेट्रोल और डीजल को 70 रुपए तक में बेचा जाएगा। इस मशीन को बिहार के मुजफ्फरनगर में लगाया जा रहा है। प्लास्टिक कचरे को फ्यूल में बदलने वाले इस प्लांट में हर रोज 130 लीटर पेट्रोल या 150 लीटर डीजल तक बनाया जा सकता है। इसे बनाने में 200 किलो प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्लांट बनाने के बाद बिहार पहला राज्य होगा जहां प्लास्टिक कचरे से पेट्रोलियम बनाया जाएगा। प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के लिए सबसे पहले कचरे को ब्यूटेन में बदला जाएगा। इस प्रोसेस में ब्यूटेन को आइसो ऑक्टेन में बदला जाएगा, जिसके बाद अलग अलग प्रेशर और तापमान से आइसो ऑक्टेन को डीजल और पेट्रोल में बदला जाता है। 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर डीजल और 800 डिग्री तापमान पर पेट्रोल का निर्माण होगा। इस पूरे प्रोसेस में करीब 8 घंटे का समय लगता है ना दोस्तों, एकदम बढ़िया। अगर हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर और ज्यादा काम करे तो प्लास्टिक से होने वाले पोल्यूशन से तो हम बेशक बहुत ही ज्यादा राहत हमें मिलेगी। तो वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।